जोहार झारखंड, जय झारखंड, सोना झारखंड। पीछे खूबसूरत खरकई नदी झारखंड की सुंदरता में चार चांद लगाते हुए आज के वीडियो में एक संदेश, हालांकि अनुपालन करना फिलहाल के लिए तो आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को, खासकर झारखंडी कल्चर में जीने वाले लोगों को, कृषक समुदाय, कृषक वर्ग से आने वाले और झारखंडी क्षेत्र में जल जमीन जंगल के माध्यम से अपना जीवन करने वाले लोगों को थोड़ा सा इस बात को भी अमल करना ही होगा। आज का मेरा विषय है इस वीडियो में बात करने का पुसालू के विषय में। लोग कहेंगे कि भाई अब पुसालू पे क्या बात है और इससे क्या संदेश हो सकता है। तो सबसे पहली बात, हम लोग जो कृषक वर्ग हैं सभी जानते हैं कि जब हम लोग का खेती बाड़ी कंप्लीट हो जाता था अगहन के महीने में, तो चूँकि जिस खेत से हम लोग धान उगाते थे उस खेत के प्रति हम लोग का तो नियम ही है, खेती करने में हमें जिन जिन साधन का हम लोग प्रयोग करते हैं, हल हो, जुआट हो, बैल हो, गोड़ू हो, कड़ा हो, जो भी हो, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो जो हमारा सहयोग करते हैं, हम उन सब की पूजा करते हैं, उन सभी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग पुसालू भी एक कारण है। इसलिए कारण है क्योंकि हम लोग खेती से अर्जन करते हैं धान। तो जब धान की कटाई हो जाती है तो हम लोगों का मान्यता है कि धान जहाँ से उगाया गया जिस खेत से, वहाँ हमारा कोई आस्था का प्रतीक है, वन बूढ़ा वन बूढ़ी, तो उनको एक दिन सब परिवार, पूरा परिवार के साथ हम लोग वहाँ जाते हैं और पुसालू मनाते हैं। और साथ ही पहला जो भोजन आता है, नए मैंने उस भोजन को जो वन बूढ़ा वन बूढ़ी कहते हैं, जिन पर आस्था है कि हमारी खेतों की देखभाल करते हैं, हमारी फसल को निगरानी करते हैं, उन्हें आभार जताते हुए प्रकट करते हैं। और दूसरी बात, अभी क्या ट्रेंड चला है, न्यू ईयर यानी पिकनिक। देखिए, पहला बात तो न्यू ईयर का हम लोग कोई विरोधी नहीं है, सबका अपना अपना कल्चर है, सबके कल्चर का सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के कारण आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग पिकनिक का स्पॉट चूज करते हैं पार्क में, तो कोई बड़ी बड़ी जगहों पर। और फाइनली क्या होता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। खर्चा तो होता है, वो अलग विषय है। संस्कृति भी दूषित होती है, थोड़ा धूमिल होती है। धूमिल इससे होती है कि मोटा मोटी मान के चलिए, जब याद कीजिए जब आप लोग बचपन में थे, जब हम लोग पुसालू करते थे तो पूरा परिवार उस दिन घर में लगभग हमको लगता था सबका ताला होता था। प्रत्येक दिन आपका ऐसा नहीं कि प्रत्येक गाँव एक ही दिन चल जाता था, पूरा 30 दिन का शेड्यूल मान सकते हैं, पूस महीना। तो उस 30 दिनों के दरमियान पूरे गांव से परिवार लोग अपना पाली बांट कर जाते थे और मान सकते हैं एक तरह से घर में ताला होता था। और उसके बाद वहाँ क्या होता था ना, सब परिवार को एक जगह बैठने का अवसर मिलता था, प्रेम बढ़ता था, भाईचारा परस्पर संबंध बना रहता था। और चूंकि एक दूसरे के अंग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो उससे एक सकारात्मक संदेश जाता था। लेकिन अभी क्या है कि विशेषकर अब देखिए कि बहन लोग का अलग टीम हो जाता है पिकनिक स्पॉट्स में जाने के लिए, भाई लोग का अलग टीम हो जाता है। और विशेष वहाँ क्या होता है, आप देख ही सकते हैं संस्कृति किस प्रकार धूमिल होती है। दारू, जो शराब, दिस दैट और अश्लीलता, फुहड़ता, ये उन्हीं स्थानों से फिर हमारे बीच सामने आती है। तो चूंकि हम ये बात इसलिए आज कहना चाहते हैं और कि झारखंड कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी जो पहचान को लेकर पुनः स्थापित हो रहा है और फिर से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, अपनी राढ़ संस्कृति को, अपनी राढ़ क्षेत्र में। तो मेरा मानना है कि पिकनिक स्पॉट्स में जाकर हमें अश्लील गानाओं के साथ, बड़े बड़े डीजेओं के साथ थिरकने और कुछ ऐसे पदार्थों का प्रयोग करने से बचने के साथ साथ हमें पुसालू को रिटर्न जाना चाहिए। हमें फिर से उन खेतों की पगडंडियों को चुनना चाहिए। आज भी 10% लोग पुसालू खेतों में मनाते हैं, लेकिन 90% लोग डाइवर्ट हो चुके हैं। बीते 15-20 सालों में लगभग 90% लोग डाइवर्ट हो चुके हैं। डाइवर्ट हुए हैं, उससे नुकसान क्या है, पहले उन चीज़ों की गिनती करना होगा। नुकसान सबसे पहला सांस्कृतिक नुकसान, आर्थिक नुकसान और सामाजिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि समाज का मतलब था सब एक साथ। लेकिन यहाँ एक साथ कहाँ, भाई अलग टीम लेके जाता है, दीदी अलग टीम के लेके जाती है, भैया अलग टीम लेके जाते हैं, सब प्राइवेसी होने लगा है सब जाके। और वहाँ क्या होता है, किस प्रकार का नाच गाना होता है, किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह का आचरण होता है, ये सबको मालूम है। और पुसालू होने से क्या होता है कि पूरा परिवार एक जगह, उसी खेत में, जिस खेत में आप धान उगाए हैं उस खेत को आभार जताते हैं, उस खेत की निगरानी करने वाली उस आसक्ति को आभार जताते हैं, जिसको मैंने बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं, पूछ बूढ़ा पूछ बूढ़ी, वन बूढ़ा वन बूढ़ी, तो उनको आभार जताते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और कृषक समुदाय को खासकर, अगर इस चीज़ को कृषक समुदाय, किसान वर्ग अगर पकड़ता है,
तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें नुकसान होने से बच जाएँगी। इससे क्या होगा कि जब हम खेतों की ओर फिर वापस जाएँगे, तो ज़ाहिर से जो नौजवान पीढ़ी है, कहीं न कहीं खेती की ओर वे आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, खेती के प्रति उनका नकारात्मकता है, तो उसमें सकारात्मकता आएगी और साफ शब्दों में कहा जाए कि नस्ल और फसल दोनों बचेगी। नस्ल यानी आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पिकनिक स्पॉट्स पर जा रही है। भड़के-भड़के भड़काऊ-भड़काऊ अश्लील गानाओं का श्रवण कर रही है और माने बहुत ही प्रकार के अन्य नशीली पदार्थों का भोजन के स्वरूप में प्रयोग भी कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि पिकनिक स्पॉट्स के स्थान पर अगर फिर से आज पुसालू को चूज़ किया जाए तो वहाँ सब कोई रहेगा। दीदी रहेगी, बहन रहेगा, भाई रहेगा, दादाजी रहेंगे, दादी रहेगी, जेठी रहेगी, काकी रहेगी, सभी लोग रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि ना आप कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं अपना सकते हैं जो चीज़ें गलत हों। लेकिन पिकनिक स्पॉट्स में क्या होता है कि आप गलत चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह से अपना लेते हैं। तो इसीलिए ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी। हालाँकि हम लोग भी ऐसा बात नहीं कि हम लोग इस पर इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग भी मानते हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग भी स्वीकार करते हैं कि हम लोग भी कभी-कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई स्वीकार करता है गलतियों को, एक्सेप्ट करता है, तो इसमें हर्ज नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि हम लोग भी कहीं गए हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कभी नहीं गए हैं। लेकिन मेरा मानना है जब हम लोग सांस्कृतिक उत्थान करने जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करने जा रहे हैं, अपनी पहचान को स्थापित करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है पुसालू का एक बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि पुसालू यानी परिवार को जोड़ना, पुसालू यानी उसको आभार जताना जहाँ से आपने खेती किया है, जहाँ से आपने अन्न उगाया है। लेकिन अभी जो पिकनिक स्पॉट आप चूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा। एक तो हम लोग किसान परिवार से हैं, उतना इनकम नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल से हम लोग पैसा जुगाड़ कर पाते हैं। और फिर क्या होता है कि पहले तो हम लोग को ट्रैवल के लिए बहुत खर्चा लगता है, फिर खाने के लिए भी तरह-तरह की भोजन के लिए एक लंबी लिस्ट, बहुत ज़्यादा खर्चा, फिर डीजे की डिमांड हो गई और फिर तो कहिए मत, जो बोतल जो खुलने लगा सो मैंने क्या कहें, कमेंट करना उचित नहीं उस विषय पे। खूब बोतल खुलने लगा और मैक्सिमम आप देखे होंगे, बहुत दुख की बात, हालांकि चर्चा नहीं करना चाहिए लेकिन चर्चा करना होगा। सच्चाई को सच्चाई होती है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बहुत सारे ऐसे घटना घटते हैं जिससे किसी की जान माल की क्षति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं संस्कृति जब डिस्टर्ब होती है तो बहुत कुछ डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए मेरा मानना है बाकी ऐसा नहीं कि हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर, हाँ एक सवाल दादा ने कमेंट में लिखा, ठीक है बहुत, हम भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो आज नव ईयर से उसकी बधाई, जो लोग मानते हैं उन्हें बधाई, बहुत बधाई। लेकिन हाँ, चूंकि अब सवाल ये भी बनता है कि अंग्रेजी कैलेंडर को लोग क्यों मानते हैं, तो इसलिए मानते हैं कि उनके पास बहुमत है। अंग्रेजों ने अकेले आपका 71-72 देशों को गुलाम बनाया था, तो जाहिर सी बात है आज भी कुछ ना कुछ शर्त है उनका। कॉमनवेल्थ गेम देखिएगा, उसी 71 देश भाग लेती हैं जो अंग्रेज के द्वारा किया जाता है। तो अंग्रेज लोग उतना देश को गुलाम किया था, यानी बहुमत है उनके पास, इसीलिए उनके कैलेंडर को सब कोई मानते हैं। बाकी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सबका अपना कैलेंडर होता है। जैसे इस्लाम धर्म मानने वाले हिजरी को कैलेंडर को मानते हैं, हिंदुत्व पर आस्था रखने वाले विक्रम संवत को मानते हैं। तो उसी प्रकार एक कृषक कैलेंडर भी होता है। एक कृषक कैलेंडर होता है जिसमें अखायन यात्रा नववर्ष होता है जो आने वाला है। तो उस बात को भी कृषक समुदाय के लोग थोड़ा समझेंगे और यही कहना चाहेंगे, यदि आज हम लोग वापस आते हैं अपने कल्चर को, जब हम स्थापित कर ही रहे हैं, कल डहरे टूसू पर्व के माध्यम से धनबाद ने जो इतिहास देखा, जो समझा, वह काबिल तारीफ है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग वापसी कर ही रहे हैं, स्थापित पुनः अपने आप को कर ही रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हर एंगल से पुनः स्थापित किया जाए और जोरदार वापसी किया जाए। पुसालू उस कड़ी में बहुत कुछ हमें पॉजिटिव दे सकता है और बहुत नेगेटिव चीज़ों को हमसे दूर कर सकता है। नेगेटिव चीज़ें तो हम गिना दिए कि पुसालू यानी पूरा परिवार, हम लोग भी मनाए, ऐसा बात नहीं। छोटा जब थे, खासकर जब उम्र हम लोग की 15 साल तक थी, तब तक हम लोग मनाए हैं। उसमें क्या डूबने बोल रहा है भाई, अच्छा डूब जाएंगे एक बार, डूबने का भी डूबिए जाएंगे, जिसका भी ख्वाहिश है। आज अंग्रेजी नया कैलेंडर के दिन हमको डूबने कहा जा रहा है भाई, ठीक है डूब के देख लेंगे, खरकई नदी है। लेकिन हाँ, हम क्या कह रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि जब पुसालू होता था, आप लोग भी अपने बचपन को याद कीजिए, क्या होता था कि पूरा परिवार ना, हम तो मामा घर में रहे तो मामा घर का इतिहास, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी और जितने भी थे सब हम लोग जाके शरीक होते थे। और माने सब परिवार, ना कुछ गलत प्रकार का भोजन बनता था, ना गलत प्रकार के प्रयोग किया जाता था। सब भले खिचड़ी बनता था जो कि नियम है, और फिर उसके बाद जो आपको पूरी सब्जी जो बनाना है, इससे क्या हो, पूरा परिवार सकारात्मक चीज़ों के साथ पूरा पुसालू का आनंद लेता था। लेकिन अब जैसे ही हम लोग पुसालू के स्थान पर पिकनिक
पिकनिक स्पॉट्स को चुनने लगे हैं, नेगेटिविटी भी आ गई है। नेगेटिविटी इसलिए आई है कि देखिए स्टूडेंट लोग जो हैं 10 वाले ग्रुप अलग बना के जाएंगे, 12 वाले अलग ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले अलग ग्रुप में जा रहे हैं, मास्टर्स वाले अलग ग्रुप में जा रहे हैं, सिस्टर लोग भी, बहन लोग भी अलग ग्रुप में जा रही है। और फाइनली क्या हो रहा है, ग्रुप में जा रही वो विषय नहीं है, जो जहाँ जा रही है वहाँ फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो हमें नुकसानदायक होती हैं, जो हमारी संस्कृति को भी बाधित करती है, दूषित करती है। वहाँ मैंने मांस का प्रयोग तो फिर हमारा कल्चर है, आदिवासी लोग हैं, बिना मांस के कुछ चलेगा नहीं। मदिरा भी छोटा मोटा कह सकते हैं कभी पार्ट रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार में आज हो रहा है फुहड़ता के साथ उन पिकनिक स्पॉट में, उसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक बार पुनः हमें पुसालू की ओर वापस जाना चाहिए। अगर हम लोग पुसालू की ओर वापस आते हैं तो आज जो अश्लीलता, आज जो फुहड़ता माने गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, आचरण विचरण व्यवहार में जो हमारा दिख रहा है, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे अनुशासन में जो फुहड़ता दिखती है, जो अश्लीलता दिखती है, उसके लिए पुनः हमें एक बार अपनी संस्कृति को स्थापित करना होगा। जोले लाइव दिखाओ, जोले लाइव दिखाओ, ठीक है, डिमांड पूरा किया जाए। जॉल से डरता है क्या टाइगर जी? तो फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को जीवंत रखें और पुसालू को एक बार फिर से चुने, खेतों में जाएं जिन खेतों में आपने खेती किया है। जॉल में आ गए हैं। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज के लिए इतना ही संदेश। और साथ ही साथ हम लोग सरायकेला जिला के खरसवां प्रखंड में आए हुए हैं। खरसवां प्रखंड यानी जहां 1 जनवरी 1948 को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग कांड दोहराया गया था। उड़ीसा प्रशासन के द्वारा दनादन गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि वे लोग उड़ीसा के साथ जाना नहीं चाहते थे। आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग संस्कृति, अलग पहचान की, यह लड़ाई हमने सदैव लड़ी है, चाहे उड़ीसा के साथ रहें, बिहार के साथ रहें या बंगाल के साथ रहें, हमने हमेशा लड़ाई को लड़ा है। तो इसलिए हम हमेशा, हमारी पहचान अलग रही है, हमारी संस्कृति अलग रही है। उसी का उदाहरण 1 जनवरी 1948, जब यहाँ लगभग 20,000 आदिवासियों के सीने पर गोली लगी थी, क्योंकि वे लोग उड़ीसा के साथ जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारी भिन्नता अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। जय झारखंड, जोहार झारखंड।